दोस्तों एक बार की बात है, एक स्टूडेंट अपने ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत परेशान था। वो एक ऐसा लड़का था जिसको हर सिचुएशन में कोई ना कोई बात करने की और फालतू बोलने की बहुत बुरी आदत थी। चाहे उससे कोई कुछ पूछे या ना पूछे, वो हर चीज़ के बारे में अपनी राय आगे रखता था। बाकी स्टूडेंट और टीचर के बारे में उसकी अपनी एक पॉजिटिव और नेगेटिव सोच थी, जिससे वो बिना कुछ सोचे समझे बाकी लोगों से शेयर कर देता था। जब भी कोई उससे बात करता था और उससे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था, वो बिना उसकी पूरी बात सुने उसे सलाह और मशवरा देने लग जाता था। अक्सर उसे हर चीज़ की नॉलेज नहीं थी और ये बात वो भी अंदर से जानता था, लेकिन ना जाने क्यों जब भी वो लोगों के बीच आता था तो हर चीज़ में लोगों को टोकना और उन्हें बोलना कि ये ऐसे करो वो ऐसे करो कहना शुरू कर देता था। साथ ही वो अपनी आधी अधूरी नॉलेज को वो लोगों में बांटता रहता था और यही वजह थी कि कोई भी और स्टूडेंट या टीचर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता था। सबको उसके बारे में बस यही लगता था कि इसे कुछ नहीं पता और ये कुछ ना कुछ फालतू बोलता ही रहता है। इसीलिए लोग उसकी पीठ पीछे उसकी ज़्यादा बोलने की आदत का मजाक उड़ाते थे। उस लड़के को भी ये लगने लगा था कि ज़्यादा बोलने से दूसरों की नज़र में उसकी रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। जिससे परेशान होकर वो अपने टीचर के पास गया और अपनी सारी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करी। तब उसके टीचर ने उसे कहा कि देखो बेटा, ज़्यादा बोलने वाले इंसान को लगता है कि वो सब कुछ जानता है और वही कम बोलने वाले इंसान को लगता है कि उसे सब कुछ नहीं पता और ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ सीखना है। इसीलिए वो बोलता कम है और सुनता ज़्यादा है। साथ ही वो बिना मांगे किसी को भी राय नहीं देता। इसीलिए असलियत में उसी इंसान की रिस्पेक्ट और कदर करी जाती है जो ये जानता है कि उसे कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। जिसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर से ये गलतफहमी दूर करनी होगी कि तुम्हें सब कुछ पता है। तो ये सुनकर उस लड़के ने अपना सर झुका लिया और टीचर से कहा, आप मुझे सिखाओ कि मुझे कब चुप रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए। जिस पर उसके टीचर ने कहा, मैं तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को एक ही दिन में ठीक नहीं कर सकता, इसे तुम्हें धीरे धीरे ठीक करना होगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ऐसी 5 सिचुएशन यानी मौके ज़रूर बता सकता हूँ जब तुम्हें बिल्कुल खामोश रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, ताकि तुम जब खुद को ऐसी सिचुएशन में पाओ तो ऐसा ना हो कि जिसके बाद तुम्हें पछतावा हो और तुम्हें लोग ना पसंद करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में वही 5 सिचुएशन यानी मौके बताने वाले हैं जो उसके टीचर ने उस लड़के को बताए थे, जिन सिचुएशन में हमें चुप रहना चाहिए और कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रूल नंबर 1, When you feel no one can understand your feelings with your words, यानी जब आपको ऐसा लगे कि लोग आपकी फीलिंग्स और आपकी बातों से नहीं समझते तो उस वक्त आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर लोग बहुत जल्दी इमोशनल होकर अपने दुख अपनी प्रॉब्लम लोगों के साथ शेयर करने लग जाते हैं, जबकि उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किस हाल में है। और हाँ, अगर फ़र्क पड़ता भी है तो भी वो अपना सब कुछ छोड़कर आपकी मदद नहीं करने लग जाते। वो कुछ देर आपसे बात कर लेंगे और आपके दुख को भी समझेंगे, लेकिन उसके बाद वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान आखिर में अपने लिए ही जीता है और उसे खुद से ही मतलब होता है। उससे अपने बारे में ही बात करना ज़्यादा पसंद होता है। अच्छा, आप खुद ही सोचो कि आपका कोई जानने वाला परेशानी में रोता हुआ अपनी प्रॉब्लम लेकर आपके सामने आता है, तो आप एक अच्छा इंसान होने के नाते पहली बार में उसकी मदद कर दोगे, दूसरी बार भी कर दोगे। पर अगर वो बार बार अपनी सारी प्रॉब्लम और दुख दर्द लेकर आता रहेगा तो उससे आपको इतनी नेगेटिव एनर्जी मिलने लगेगी कि आप खुद उससे दूर भागने लगोगे। क्योंकि ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि किसी को भी उस इंसान के साथ रहना पसंद नहीं होता जो मोस्टली अपनी प्रॉब्लम ही गिनवाता रहता है और वो कितना परेशान है बता के वो हमारी भी एनर्जी ड्रेन कर देता है। इसीलिए कभी कभार अपनी फैमिली या बहुत ही करीबी दोस्त के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लिया करो, लेकिन कभी भी ऐसा इंसान मत बनो जो हर किसी से अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम नेगेटिव बातों को शेयर करता रहता है। तो जब भी आपको लगे कि ये इंसान आपके इतना करीब नहीं है और ये आपको नहीं समझ सकता, तो उसके सामने अपना मुंह बंद ही रखो तो ही बेहतर है। नंबर 2, When you don't have enough information, then don't spread half knowledge। जब आपको ये ना पता हो
कि किस जगह पर क्या बात बोलनी है, या किसी भी चीज़ के बारे में आधा अधूरा ही नॉलेज हो, आपको पूरी बात ना पता हो, तो ऐसे टाइम पर आपको चुप ही रहना चाहिए। दोस्तों, आप भी इस बात से एग्री करोगे कि जिस इंसान को एक टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता होता, बहुत कम नॉलेज होती है, और फिर भी वो 4 लोगों के सामने उसके बारे में बात करता है, तो हमेशा उसका मजाक बनाया जाता है और कोई भी ऐसे इंसान को सीरियसली नहीं लेता। आपने ऐसे लोगों को बात करते हुए सुना होगा जो कहते हैं कि हाँ मैंने ये कहीं सुना है, किसी ने मुझे बताया था, या फिर आधी अधूरी बात ही करता है। तो जो लोग ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, अपनी बात शुरू करते हैं, ये कन्फर्म होता है कि वो जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। अगर ये किसी इंसान की आदत बन जाए तो उससे होगा ये कि उसके आसपास के लोग उसे सीरियसली नहीं लेंगे, और अगर वो कोई ऐसी बात भी कहेगा कि जिसके बारे में उसे पूरा नॉलेज है, तब भी लोग उसकी इस आदत की वजह से उसकी बातों को इग्नोर कर देंगे। ऐसे लोगों से जल्दी कोई एडवाइस मांगने भी नहीं आता, और ना ही किसी ग्रुप में ऐसे लोगों से कोई राय भी मांगी जाती है। इसलिए जब भी आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा पता ना हो, या आपके पास सुनी सुनाई कहानियाँ हो और अपनी कोई बात ना हो, तो ऐसे टाइम पर चुपचाप बैठना और बाकी लोगों की बातें सुनकर उनसे सीखना ज़्यादा सही होगा। नंबर 3, When someone is throwing their anger to you, जब कोई आपके ऊपर गुस्से या नफरत से चिल्लाए, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे, ऐसे टाइम पर आप चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और नफरत को कम कर सकते हो, और साथ ही सिचुएशन को और ख़राब होने से बचा सकते हो। आप खुद ही इमेजिन करो, एक आदमी या जो बहुत चीख चला रहा है, सामने वाले को बहुत बेइज्जत कर रहा है, उस पर हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, आसपास के लोग उस आदमी को चीखते चलाते देख रहे हैं, पर सामने वाले आदमी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बस उसे चुपचाप सुन रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। अब आप उस भीड़ का हिस्सा होते हो और आप ऐसे 2 लोगों को देखते हो, तो आप किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, जो चीख चला रहा है, लड़ रहा है, या फिर जो चुपचाप खामोशी से एज अ मैच्योर और मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो इंसान चुप रहता है वो कमज़ोर नहीं बल्कि समझदार होता है। उसे पता है कि ऐसे लोगों के आगे बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट करना ही असल में अपनी बेइज्जती करवाना है। लेकिन ये आपको सिर्फ अपनी फैमिली या कुछ क्लोज दोस्तों के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। कभी कभार उनका गुस्सा भी सह लेना चाहिए। हर किसी पे या बाहर वाले लोगों पे ये चीज़ अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा चुप रहना भी सही नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी समझ लेते हैं, तब हमें जवाब ज़रूर देना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जगह हमें चुप और खामोश होकर पहले सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। नंबर 4, लिसन मोर स्पीक लेस। जब कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने आता है या अपनी कोई परेशानी बता रहा होता है, ऐसे टाइम पर आपको चुप रहकर उसकी बातों को सुनना चाहिए। जब कोई किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा होता है, तो तब ज़्यादातर लोग दूसरे पर्सन की आधी अधूरी बात सुनने से पहले ही उन्हें सलूशन देने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या कई बार तो वो सामने वाले की ही गलती निकालने लग जाते हैं। मगर जब कोई हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है, तब ज़रूरी नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहा है, बल्कि वो बस ये चाहता है कि कोई उसकी बातों को सुने और समझे। वो आपसे ये नहीं चाहता कि आप उसकी हालत पर उसे बेचारा फील करवाओ, उसे हौसला दो, या जल्दी से उसे कोई सलूशन देकर उसकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर दो। नहीं, उसे बस अपनी बातें शेयर करनी होती है मेंटल पीस के लिए। इससे उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी को तो मेरी बात समझ में आ रही है। इससे होता ये है कि जब कोई बात कर रहा होता है और आप उसकी बातों को पूरा अच्छे से सुनते हो, समझते हो, बिना खुद कुछ बोले या अपनी राय देकर नहीं, और बोलने के लिए मजबूर करते हो, इससे आप एक समझदार और एक सीरियस पर्सन दिखाई देते हो, और उनकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। इसलिए जब भी कोई बोले तो उसे सिर्फ सुने, और जब वो आपसे कोई राय मांगे तो तब ही अपनी राय दो, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।